हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपीजी सपोर्ट में। तो फिर से हम आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। नई इन्फॉर्मेशन में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के अंतर्गत आप पात्रों का कैसे पंजीयन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है या कियोस्क एमपी ऑनलाइन संचालक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नई कौन सी योजना अभी आई है जिनमें हम पात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। तो मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के अंतर्गत आपको सभी जो पात्र रहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के या फिर गांव में रहने वाले लोग जो पात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे और इससे क्या क्या उनको लाभ है, क्या नहीं है, क्या फ़ायदे हैं इस योजना के। इसके बारे में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप नई नई अपडेट हम लाते हैं तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे और वहीं पर आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले अपना कोई सा भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने अभी गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सारा लिखकर, SAARA सारा लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे सारा एमपी की वेबसाइट आ जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी सारा की, sara.mp.gov.in। ये वाली वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। इस डैशबोर्ड को आपको अच्छे से देख लेना है, इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको दी गई है उनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको और भी स्कीम्स मिल जाती है जिनका लाभ आप उन लाभ के लिए आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, फसल गिरदावरी, पीएम किसान, लघु सिंचाई संगणना और फसल कटाई प्रयोग, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, स्वामित्व योजना, गिरदावरी निरीक्षण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति, और यहाँ पर आपको किसान ऐप मिल जाता है। यहाँ पर उससे जुड़ी सारी सुविधाओं का आप उपयोग कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री भू आवासीय भू अधिकार योजना में आपको कैसे पंजीयन करना है पात्र का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर सबसे पहले इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप उस डैशबोर्ड पे आ जाओगे जहाँ पर आपको उसका पंजीयन करना है। तो यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश। तो हमें इन दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि हम उनको बता सके कि आपको इस योजना के ये लाभ है, ताकि वो अपना पंजीयन करवाएं। आवंटन के दिशा निर्देश: प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केंद्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं का हितग्राहियों को आवास भूखंड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमिका पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम पात्र देखेंगे, पात्रता किन किन लोगों को पात्रता है यहाँ पर और किन किन लोगों को पात्रता नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर दिशा निर्देश के अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं इनके द्वारा हम समझते हैं। तो आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है, यहाँ पर इसकी पात्रता हो जाएगी। दूसरी, आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारिता करता है। यहाँ पर आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। यहाँ पर उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी आपको ये भी सब अच्छे से समझ लेना है। चलिए मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ आप लोगों को। पहला, यहाँ पर आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। दूसरा है, उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। जैसे आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दोगे उनके पास चला जाएगा।
ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर 5वां नंबर पे आ जाएगा पात्र अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायत वार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित की जाएगी। सूचना चौपाल गुड़ी चाउड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। छठा है यहाँ पर तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा। 7वां यहाँ पर तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा, जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आवेदन करें, दूसरा आवेदन सर्च प्रिंट, तीसरा आवेदन करें। फिर आपको तो सबसे पहले आवेदन करें पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड पर ही आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। जो भी आपके पास पंजीयन करवाने आता है उसकी तभी यहीं से उसका आवेदन होगा। यहाँ से आपको उसका जिला चुन लेना है, यहाँ से तहसील पटवारी हल्का नंबर ग्राम का नाम यहाँ से चुन लेना है। नंबर दूसरे में फिर आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी डाल देना है, उसका आधार नंबर समग्र आईडी डाल देना है। समग्र आईडी नंबर जैसे ही आप उसका डालोगे उसकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। नाम, आवेदक के पिता पत्नी का नाम, इसके बाद आवेदक की जन्म तिथि और यहाँ पर जाति ST SC OBC जो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसका ईमेल आईडी हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद में वर्तमान निवास स्थल का पता यहाँ सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप समग्र आईडी डालोगे। दूसरे नंबर पे क्या जीवित पति पत्नी है, आपको यहाँ पर यस कर देना, यदि है तो, नहीं है तो नो कर देना। उसका आधार नंबर डाल देना, समग्र आईडी डाल देना है। उसकी समग्र आईडी डालते ही आपके यहाँ पर डिटेल फिल हो जाएगी। फिर यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर यदि लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है तो यस कर देना है, नो कर देना है। फिर आवेदक का विवाह है तो विच्छेद नहीं हुआ है, इसमें नो या यस कर सकते हैं। जो कुछ भी है आपके हिसाब से कर देना है। जो भी है आवेदक परिवार का विवरण, यहाँ पर आपको विवरण देना। आवेदक के परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, यहाँ पर उनका आधार नंबर कर देना है। यदि एक से अधिक सदस्य है तो यहाँ पे जोड़े पर क्लिक करके फिर और सदस्य को जोड़ सकते हो। इसके बाद आप नीचे आ जाओ। यहाँ पर ये जो 1 से 6 तक के जो पॉइंट हैं आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको यस और नो पर इसको क्लिक कर देना है। जिसकी जैसी पात्रता रहेगी वैसे ही आप यहाँ पर यस या नो में आंसर करके यहाँ पर अन्य कोई विवरण यदि हो तो उसका अन्य विवरण डाल देना। यहाँ पर इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, स्थान डाल देना, यहाँ पर एड प्रीव्यू एंड सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे इसके बाद में सबमिट हो जाएगा। और मोबाइल पर जो आप मोबाइल नंबर दोगे उस पर OTP जाएगा। उससे OTP आप लेकर व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से OTP लेकर, जिसका आवेदन कर रहे हो उससे लेकर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर फिल कर दोगे। जैसे ही OTP सबमिट करोगे इसके बाद में इसका जो आवेदन है वो सुरक्षित हो जाएगा। आवेदन इसका हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, इसके बाद आप उसको प्रिंट निकाल के दे सकते हो। यदि बाई चांस आप यहाँ से प्रिंट नहीं दे पाओगे या नहीं दे सकते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये दूसरे ऑप्शन पर आवेदन सर्च प्रिंट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप उसकी समग्र आईडी और मोबाइल नंबर डाल के खोजे पर क्लिक करोगे तो उसकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ से भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसे दे सकते हो, जिससे कि वो अपने पास संभाल कर रखे। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी। मैंने फिर भी कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ प्रतिदिन, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।